वेलकम बैक टू एएस ग्रुप अकाउंटिंग सीरीज की टैली प्राइम सीरीज की इस नई वीडियो में मैं आमिर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपनी पिछली क्लास में अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था अगर इंट्रा स्टेट जीएसटी के अंतर्गत हमें परचेज और सेल की एंट्रीज करनी है जिसमें हमें सी और एस जीएसटी को कोड करना है तो वो हम कैसे करेंगे। उसी सीरीज में आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अगर इंटर स्टेट, इंट्रा और इंटर में फर्क मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जिसमें मैंने जीएसटी क्लास आपको बताई थी। जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार की होती है। आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अगर इंटर स्टेट जीएसटी यानी आई जीएसटी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अभी हम परचेज की एंट्रीज देखेंगे। यहां पर आप देखेंगे मेरे सामने दो बिल पड़े हुए हैं। एक बिल जिसमें आपको शो कर रहा है महेंद्र एंड सन्स के एंड से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, कंसाइनी यानी बायर नेम में आप देखेंगे एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। यानी अगर अभी टैक्स इनवॉइस को सही से स्टडी करेंगे तो आपको पता ये चलेगा कि महेंद्र एंड सन्स ने, बायर नेम है एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, को कुछ चीजें यहां पे बेची हैं। जिससे जो चीजें सेल की है उसमें गैलेक्सी एप 62 है और गैलेक्सी एप 41 है। यहां पे आउटपुट आईजीएसटी कोड किया गया है। क्यों, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आप जब एएस ग्रुप देखेंगे तो इसकी जो डिटेल लिखी हुई है स्टेट नेम में आ रहा है उत्तर प्रदेश, कोड है 09। और जबकि महेंद्र एंड सन्स जो सेल करने वाले हैं उनका स्टेट यहां पे शो कर रहा है दिल्ली और कोड है 7। अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब जीएसटी की क्लास में बताया था कि अगर कोई माल किसी एक स्टेट में बना और वो दूसरे स्टेट में जाके बिका तो उस पर लगने वाला जीएसटी आईजीएसटी कहलाता है। कोई एक अगर गुड्स किसी एक स्टेट के अंदर बना, उसे उसी के अंदर यूज कर लिया गया तो उस पर लगने वाला जो जीएसटी है वो लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा स्टेट जीएसटी। और इंट्रा स्टेट में जो भी जितना जीएसटी होता है उसका आधा आधा पार्ट, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर माल किसी एक स्टेट में बना और दूसरे स्टेट में बिका, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी, उस सूरत में क्या होता है, जितना भी जीएसटी जनरेट होता है वो सीधे आईजीएसटी जनरेट होता है और आपको आईजीएसटी को ही बिल में कोड करना है। तो यहाँ पे हमारे सामने महेंद्र एंड सन्स का एक बिल है। दूसरा बिल मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आमिर मोबाइल वर्ल्ड ने यहाँ पे कुछ माल सेल किया है। जो परचेज करने वाले बायर का नाम यहाँ पे एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो काफी सारे मोबाइल फोन से 10-10 पीसेस यहाँ पे सेल किए गए हैं। किसके द्वारा? आमिर मोबाइल वर्ल्ड द्वारा। यहाँ पर एचएसएन कोड दिया हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो इस बिल में कोड किया गया है आउटपुट आईजीएसटी। अब आईजीएसटी क्यों कोड किया गया है तो एक बार देख लेते हैं। जिस फर्म ने माल बेचा है वो फर्म है मध्य प्रदेश यानी कोड 23, और जिस माल ने माल परचेज किया है वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। यानी दोनों स्टेट्स अलग अलग हैं। तो जब दो अलग अलग स्टेट्स के बायर्स और परचेजर्स में, दोनों में परचेजर्स और सेलर्स में जब जो भी ट्रांसैक्शन होता है उसमें लगने वाले जीएसटी को हम लोग बोल देते हैं आईजीएसटी। चलिए, अब अगर हमें इन बिल्स को अपनी टैली प्राइम में कोड करना है तो कैसे कोड करेंगे हम। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूं। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा मेरी फर्म का नाम है एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड। और ये जो बिल यहाँ पे बने हैं, आप दोनों ही बिल्स को देखेंगे तो एएस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे बायर है। तो यानी कि हम क्या करेंगे इस टैली में, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें परचेज करना है। तो हमें डालनी है परचेज की एंट्री। वहीं जिस फर्म ने सेल किया होगा तो उसने सेल की एंट्री डाली होगी और हमारे लिए वो परचेज एंट्री हो जाएगी। यहां पर आउटपुट आईजीएसटी कोड किया है सेल करने वाले ने, और हम जब एंट्री करेंगे अपने टैली प्राइम में कोड करेंगे तो हम वहां पे आउटपुट के स्थान पर इनपुट आईजीएसटी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो भी जीएसटी हम यहाँ पे कर रहे हैं इस बिल में, वो जीएसटी आगे चल के जब हम सेल करेंगे तो उसको हम क्रेडिट करा लेंगे, उसको हम माइनस करा लेंगे। क्योंकि आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी में क्या होता है कि आउटपुट जीएसटी को माइनस किया जाता है इनपुट जीएसटी से, इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से माइनस करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था नेट जीएसटी का फॉर्मूला होता है टोटल आउटपुट जीएसटी माइनस टोटल इनपुट जीएसटी। तो यहाँ पे जो भी हम ये जीएसटी पे करेंगे वो बाद में हमें रिटर्न करा लेना है। तो अब देखते हैं अगर हमें एंट्री करनी है टैली प्राइम में तो कैसे करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे आमिर मोबाइल वर्ल्ड एक कैरेक्टर है जिनसे हम माल खरीदेंगे, और दूसरे कैरेक्टर का नाम था महेंद्र एंड सन्स। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले, आपको याद होगा तो पिछली क्लासेस में हमने कई सारे आइटम्स लेजर सब क्रिएट कर ही लिए थे। एक बार मैं शो कर देता हूं आपको। आप देखेंगे तो यहाँ पे आइटम में आप देखेंगे तो ये सारे आइटम्स हमारे पास पहले से क्रिएटेड है। इनको क्रिएट करना ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इस पर मैंने आपको क्लास बनाई थी और आपको शो भी की थी, शेयर भी की थी। इसके अलावा देखेंगे तो हम काफी सारे बेसिक लेजर्स भी हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब जिन लेजर्स की जरूरत पड़ने वाली है हम उन लेजर्स को क्रिएट करेंगे। तो अभी हमारे पास दो नई पार्टीज के नाम आ रहे हैं जिनको हमें क्रिएट करना है। सन्नी क्रिएटर के अंतर्गत जाएंगे तो हम लेजर पे जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर था आमिर मोबाइल
वर्ड का। आपको क्या करना है, आबिल मोबाइल वर्ड यहाँ पे मेंशन करना है। हमारे संडी करेक्टर है तो आपको यहाँ से संडी करेक्टर सेलेक्ट कर लेना है। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहां से आप जाएंगे एड्रेस में, अगर आप देखेंगे तो आप बिल में चले जाइए और आप बिल में देखेंगे आमिर मोबाइल वर्ड वाले बिल में उनका एड्रेस शो कर रहा है। तो आप यहां पे देखिए कि पूरा का पूरा एड्रेस पड़ा हुआ है, ब्लॉक बी 120। तो आप चाहें तो आप यहां से इस पोर्शन को कॉपी कर सकते हैं। तो आप इतने पोर्शन को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने टैली प्राइम पे जाके यही एड्रेस हम यहां पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया हमने। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहां से हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे तो मध्य प्रदेश, आपको यहां से मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर देना है। पिन कोड अगर आप चाहें तो आप एक बार जाके देख लीजिए, वहां पे पिन कोड अगर शो कर रहा है तो आपको पिन कोड मेंशन करना है। तो यहां पे पिन कोड शो कर रहा है 206232, 206232 आपको यहां पे डाल देना है। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। यहां से आपको रेगुलर रखना है। इनका जीएसटी नंबर आपको वहां से देख लेना है, अगर इनका जीएसटी नंबर शो कर रहा है तो जी हाँ। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बिल पूरी तरह से इमेजिनरी बिल है, ये रियल बिल नहीं है। जीएसटी नंबर ऐसे नहीं होते हैं, बस मैं समझाने के लिए मैंने इस इमेजिनरी पूरे बिल को क्रिएट किया है। तो यहां पे आप पार्टी का जीएसटी नंबर पेस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करके आप इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने पहला लेजर यानी पहली पार्टी क्रिएट कर ली है। अब दूसरी पार्टी है हमारी महेंद्र एंड सन्स की। तो यहां पे आपको महेंद्र एंड सन्स टाइप करना है, एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। संडी करेक्टर ही रहेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। महेंद्र एंड सन्स, एंड देन आपको एड्रेस जाना है, वहां से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे महेंद्र एंड सन्स पे जाऊंगा और यहाँ पे जो इनका एड्रेस दिया हुआ है न्यू दिल्ली तक का, मैं इसको कॉपी करूंगा। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस किया और यहाँ पे चले गए अपने लेजर पोर्शन पे, वहां पे हमने पेस्ट कर दिया। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। यहां से आपको दिल्ली सिलेक्ट करना है तो आप डी प्रेस करिए और दिल्ली सिलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड एक बार आप देख लीजिए। फिर से मैं कहता हूं ये पिन कोड रियल नहीं है, लेकिन जो बिल में है आपको वो डालने हैं। तो यहाँ पे जो बिल आ रहा है, इस बिल के हिसाब से जो यहाँ पे पिन कोड पड़ा हुआ है वो 206205, तो आपको यहाँ पे डाल देना है 206205। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, इसको रेगुलर ही रखना है और रेगुलर रखने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। तो जीएसटी नंबर जाके हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनका जीएसटी नंबर जो भी पड़ा हुआ है हम उसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है और आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने दोनों पार्टीज क्रिएट कर ली हैं परचेज करने के लिए, आईजीएसटी के लिए। अब एक बार हम चेक करते हैं कि आउटपुट आईजीएसटी पहले से क्रिएटेड है या हमें बनाना पड़ेगा। आउटपुट आईजीएसटी एक बार मैं डाल के देख लेता हूं, आईजीएसटी। एंटर प्रेस करूंगा तो ये ले रहा है, इसका मतलब क्रिएटेड नहीं है। एक बार मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, आउटपुट आईजीएसटी। एंटर प्रेस कर देता हूं और अगर आप चूंकि आउटपुट आईजीएसटी जो आपका लग रहा है आप चाहते हैं उसको शो करना, सॉरी आपके लिए इनपुट होगी, ये आउटपुट नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे बिल में इनपुट करना है, क्योंकि जो परचेज करता है वो इनपुट डालता है। तो आपको यहाँ पे इनपुट आईजीएसटी टाइप करना है। जितना आपको परसेंटेज लग रहा है तो लग रहा है आपका 18%, तो यहाँ पे हम 18 टाइप करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, पहले से बना हुआ है, तो आपको अब बनाने की जरूरत है नहीं। एक बार हम फिर भी जाके लेजर में चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ऑलरेडी इनपुट आईजीएसटी का लेजर बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे लेजर्स पे चले जाना है और यहाँ पे देख लेना है। तो जी हाँ, इनपुट आईजीएसटी का लेजर हमारा पहले से बना हुआ है, परचेज का लेजर भी पहले से बना हुआ है @18%। तो अब आपको कुछ करना नहीं, अब आपको इस बिल को कोड करने के लिए चले जाना है ट्रांजैक्शन पोर्शन के वाउचर पे। आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब हम बिल पे जाके एक बार दोबारा चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला बिल है महेंद्र एंड सन्स के नाम से, इसमें क्या करना है, हमें परचेज करना है, अपनी फर्म के लिए परचेज होगी क्योंकि इस पार्टी ने सेल किया है। तो आपको करना क्या है, आपको टैली प्राइम में आपको ओपन करना है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में सबसे पहले आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है। एक बार आपको बिल में चेक करना है क्या आपके पास इनवॉइस नंबर है। जी हाँ, इनवॉइस नंबर है 5। तो आपको यहाँ पे 5 एंटर करना है। इसके बाद जिस दिन वो इनवॉइस बनी थी, जो आपने सेलर है उसने जिस दिन इनवॉइस बनाई थी, वो इनवॉइस की डेट, तो यहाँ पे डेट पड़ी हुई है 1 अप्रैल 2020, आपको डाल देनी है यहाँ पे 1 अप्रैल 2020। एंटर प्रेस करना है। अब किस पार्टी से आप माल खरीद रहे हैं, तो अब यहां पर एक बार चेक करते हैं कौन सी पार्टी है। तो पार्टी है महेंद्र एंड सन्स। तो आपको यहां से एम प्रेस करना है। आप यह देखेंगे तो महेंद्र एंड सन्स दिखाई दे रहे हैं।
अब यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर डालना है, तो एक बार हम जाके चेक करते हैं, वहां पे अगर डिलीवरी नोट होगा तो वही आपके लिए रिसिप्ट नोट होगा। तो डिलीवरी नोट है आपका 3212, आपको यहाँ पे 3212 डाल देना है। थ्री टू 12 एंटर प्रेस करना है। यहां पे डेट डालनी है जिस दिन वो इनवॉइस बनी थी, तो आपको डालना है 1 अप्रैल 20। एंटर प्रेस कर देना है, एंटर प्रेस करना है। अब यहां पे आप रिसिप्ट डकेट नंबर डालना है। अब आप देखेंगे क्या उस बिल में रिसिप्ट डकेट नंबर पड़ा हुआ है, तो एक बार हम चेक करते हैं। वहां पर अगर डकेट नंबर आपको दिया गया है तो वो अब जरूर आपके पास होगा, तो यहाँ पे डकेट नंबर पड़ा हुआ है। इस डकेट नंबर को आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और कर लेते हैं हम कॉपी। इसके बाद अपने टैली प्राइम में चले जाएंगे और वहां पे हम डकेट नंबर को कर देते हैं पेस्ट। एंटर प्रेस करेंगे। जिस दिन माल लोड हुआ था वहां पे उस दिन की डेट डाल देनी है आपको। तो माल जिस दिन लोड हुआ था उसकी डिटेल आपको बिल में दिख जाएगी। जी हाँ, तो यहाँ पे 1 अप्रैल BC था, जिस दिन मैंने माल ऑर्डर किया था उसी दिन वो ट्रांसपोर्ट आ गया था। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 आपको मेंशन करनी है, तो आप डाल देंगे फिर से 1 अप्रैल 20। एंटर प्रेस करेंगे। किसके थ्रू डिस्पैच हुआ था, तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम डाल देना है। एंटर प्रेस करना। डेस्टिनेशन क्या था, तो घाटमपुर था, क्योंकि माल हमारे पास आया था। आप अगर देखेंगे तो उस बिल में सारा कुछ मेंशन जरूर रहा होगा। आप देखेंगे डेस्टिनेशन नंबर पड़ा हुआ है, गाड़ी का नंबर पड़ा हुआ है, LTR नंबर पड़ा हुआ है, काफी कुछ है। तो अब यहां से हम ये LTR जो बिल नंबर है इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको जाना है टैली पे और यहां पर आपसे पूछेगा कोरियन एजेंट नेम, वो हमारे पास है नहीं, उसमें शो नहीं कर रहा है। अब आपको यहाँ पे LDR नंबर शो कर रहा था, आप उसको डाल दीजिए। एंटर प्रेस करिए। डेट अगर देखते हैं वहां पे शो कर रहा है, तो डेट है 2 अप्रैल 2020 को माल वहां से लोड हुआ है, तो आपको 2 अप्रैल 20 डाल देना है। एंटर प्रेस करना है। गाड़ी का नंबर जिससे माल आपका लोड होके आ रहा है, गाड़ी का नंबर अगर शो कर रहा है तो यहाँ पे गाड़ी का नंबर है DL। गाड़ी के नंबर को आपको कॉपी करना है और वहां पे चले जाके आपको पेस्ट कर देना है। ये डिटेल फिल हो गई। अब आपको यहां से एंटर प्रेस करना है। महेंद्र एंड सन्स। एड्रेस में कोई चेंजेस करने हैं तो कर सकते हैं। स्टेट से लेकर के ऑलमोस्ट सारी चीजें सिलेक्टेड है। अब यहां से परचेज @ 18%। माल क्या आपको खरीदना है एक्चुअली आप देख लीजिए। स्क्रॉल करके नीचे चले जाइए। आपको गैलेक्सी F62 पीसेस खरीदनी है, 10 पीसेस। तो गैलेक्सी F62 आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे, तो गैलेक्सी F62 कितनी पीसेस, 10 पीसेस आपको परचेज करनी है। ठीक है। रेट अगर देखेंगे तो पहले जब हमने इस माल को परचेज किया था तो वो परचेज रेट यहाँ पे शो कर गया और हमने वही माल उसी परचेज रेट पे परचेज किया है। आप देखेंगे तो बिल में भी आपको सेम प्राइस दिखाई दे रहा है 2490। तो ये अच्छी चीज है, ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। आपको 10 पीसेस खरीदने थे, एक बार दोबारा चेक करते हैं। जी हाँ, 10 पीसेस खरीदने थे। आपको एंटर प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस कर देना है। फिर से एंटर प्रेस करिए। अगला देखते हैं कौन सा गुड्स था जिसको हमें परचेस, गैलेक्सी F41 आपको परचेस करना है 5 पीसेस। तो यहाँ पे गैलेक्सी में G प्रेस करिए और आपका गैलेक्सी में कौन सा था, गैलेक्सी में था आपका F41। तो आपको यहाँ पे F41 सिलेक्ट करना है। एंटर प्रेस कर देना है। 5 पीसेस सिलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस कर देना है। अपने मन से रेट भर गए हैं। अब आपको एंटर करना है और एंटर करना है। अब यहां से आपको इनपुट IGST सिलेक्ट करना है, तो आपको I प्रेस करना है और यहां से आपको चले जाना है इनपुट IGST। जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिक फिल हो गया। एंटर प्रेस कर दीजिए। अब इसको आपको बिल में देखना है कि अगर प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, तो यहीं पे आप Alt+P प्रेस कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर करने के बाद आपको इसका प्रीव्यू देखना है, तो हम एंटर प्रेस कर देते हैं। ये इनवॉइस नंबर हमने क्रिएट की है, परचेज का बिल बनाया है हमने। तो यहाँ पे किसने परचेज किया है, किससे परचेज किया है, सप्लायर नंबर, सप्लायर का बिल डिटेल, ये सप्लायर की सारी जानकारी यहाँ पे आ रही है और जिसने माल परचेज किया है उसकी जानकारी यहाँ पे आ रही है। आप टोटल देखेंगे इनपुट IGST यहाँ पे शो कर रहा है। टोटल जो आपका बिल बना है वो बना है 3,34,412 का। तो ये परचेज का बिल आपका ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब अगर आप ई-वे बिल की यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। स्केप करिए और स्केप कर दीजिए। अब मैं इसको जब सेव करने के लिए जाऊंगा, यहां से मैं एंटर प्रेस करता जाता हूं, सारी चीजों को वैसे ही भरे रहने देता हूं। एंटर प्रेस करता हूं और अब हम यहाँ पे ई-वे बिल क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं यस करूंगा तो एक नया फॉर्म ओपन होगा, सप्लायर इनवॉइस नंबर जो कि ऑटोमेटिक ले लेता है ई-वे बिल नंबर। तो वो ई-वे बिल नंबर आप यहाँ पे अगर मेंशन करना चाहें तो कर दीजिए।
ये पूरी की पूरी डिटेलिंग आपके सामने, इसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल के आप ये किसी को भी दे सकते हैं। तो ये ई-वे बिल नंबर जो ऑटो जनरेटेड है, आपके उन्हीं डिटेल से सारा कुछ उठा लिया है इसने और आपको एंटर प्रेस करके न्यू रेफरेंस में, जो कि इस पार्टी के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूं, आपको इसको सेव कर देना है। तो जो 2 बिल्स दिखाया तो उसमें से एक बिल की एंट्री हमने कर दी है। कौन से वाले बिल्स की? उसमें हमने कर दी है एंट्री महेंद्र एंड सन्स की। अगला जो बिल है आमिर का, हमें उसकी एंट्री करनी है। आमिर मोबाइल वर्ल्ड से हमें कुछ माल परचेज करना है। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। इस बार हम सी और एस की जगह पे यूज कर रहे हैं आईजीएसटी का। आपको यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है, तो चले जाइए और आप इनवॉइस नंबर चेक करिए। 4 है यहाँ पे इनवॉइस नंबर, आपको यहाँ पे 4 मेंशन करना है। एंटर प्रेस करना है, डेट डालनी है। इनवॉइस बनने की डेट 1 अप्रैल थी, तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल शो करनी है, 1 अप्रैल 20। एंटर प्रेस करना है। यहां से आपको पार्टी का नाम सिलेक्ट करना है, तो पार्टी का नाम है आमिर मोबाइल वर्ल्ड। रिसिप्ट नोट नंबर डालना है, तो आप चले जाइए और जाके एक बार चेक करिए कि आपका रिसिप्ट नोट नंबर क्या है। रिसिप्ट नोट नंबर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेलिंग दिखाई दे रही है। रिसिप्ट नोट नंबर वही है जो डिलीवरी नोट नंबर है। तो यहां से सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल सी करके वापस चले जाइए। यहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए। डेट देख लीजिए एक बार, जिस दिन वहां पे डिलीवरी जो स्टार्टिंग हुई है वो डेट कौन सी थी, तो डेट एक ही है आपकी, 1 अप्रैल 2020। आपको वही मेंशन कर देना है। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। अब डकेट नंबर वहां पे देखेंगे हम, डकेट नंबर आपके पास है तो जी हाँ डकेट नंबर है। ये डिस्पैच डकेट नंबर, यही आपका डकेट नंबर होगा। कॉपी करना है और डकेट नंबर पर जाके आपको इसको पेस्ट कर देना है। एंटर प्रेस करना है। इसके बाद आप जाके वहां पे चेक करेंगे, जो डिटेल है आपकी डेट की, उसको आपको कॉपी कर लेना है। जाएंगे यहां पर आपको उसको पेस्ट कर देना है और एंटर प्रेस करना है। किसके थ्रू आया? तो आया था ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एंटर प्रेस कर दीजिए। कहां पे पहुंचा है? पहुंचा है घाटमपुर। एंटर प्रेस कर दीजिए। एजेंट डिटेल अगर आपके बिल में शो कर रही है तो आप जरूर डालिए। यहां पर हम देखेंगे तो एजेंट डिटेल कहीं पे शो नहीं कर रही है। जब एजेंट डिटेल शो नहीं कर रही है तो आपको यहाँ पे वो चीज नहीं डालनी है। अगर वहां पे एजेंट डिटेल आ रही होती तो हम उसे यहीं पे शो कर सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है और यहां से आपको LR यानी RR नंबर आप देखेंगे बिल में अगर शो कर रहा है तो आपको उसको कॉपी करना है। ध्यान रखिए डेट और बिल, आप इसको कॉपी कर लीजिए। डेट आपको याद रहेगी 2 अप्रैल 20 रहेगी, तो आपको यहां पे पहले ये मेंशन करना है, एंटर करना है 2 अप्रैल 20। एंटर प्रेस कर देना है। गाड़ी नंबर क्या रहेगा तो वो आपका यहां पे शो करता है, आप जाइए और उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आपको चले जाना है और वहां पे बिल में कर देना है पेस्ट और एंटर प्रेस कर देना है। बाकी आपको कोई भी चेंजेस करने नहीं है, जैसे हमने लेजर पहले क्रिएट किया था बना रहेगा। अब हमें जो जो माल परचेज करना है जरा के बिल में देख लेते हैं। पहले Redmi 8 Pro रहेगा आपका 10 पीसेस, तो R प्रेस करिए Redmi 8 Pro, कितने पीसेस? 10 पीसेस। एंटर प्रेस करिए और ये डिटेल अपने मन से ले लिया इसने। क्योंकि ये परचेज ऑलरेडी पहले हो चुकी है 1-2 बार किसी दूसरी पार्टी के साथ, तो ये बाय डिफॉल्ट वही रेट यहाँ पे इसने ले लिया है। अगला जो हमें माल परचेज करना है वो है Galaxy M31s, तो आपको यहाँ पे G प्रेस करना है और Galaxy M31s। एक बार अगर आप चाहें तो बिल में भी चेक कर सकते हैं, रेट्स वही पड़े हैं। 17,200 रुपए थे उसके और इसके 16,890 थे। ये हमें 12 पीसेस खरीदने हैं, तो यहां पे हम 12 सिलेक्ट करेंगे और देखिए यहां पर Galaxy 31s के रेट जो है, Galaxy 131s के जो रेट है M31 के, वो है 16,890 रुपए। तो आपको थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। Galaxy M31 के थे आपके 14,530, तो यहां पर आप देखिए कि आपके जो रेट्स है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो आपको रेट वो डालना है जो यहाँ पे शो कर रहा है। 16,890 रुपए शो कर रहा है M31s का, तो आपको यहाँ पे 16,890 रुपए चेंज कर देने हैं। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। अगला देखेंगे जो हमें परचेज करना है तो वो है Galaxy M31 जो कि 14,530 रुपए का शो कर रहा है। तो आपको यहां से Galaxy M31 सिलेक्ट करना है। कितने पीसेस आपको परचेज करने हैं तो देख लीजिए, यहां पर टोटल मिला के आपको 10 पीसेस परचेज करने हैं। 10 डालिए, एंटर प्रेस कर दीजिए और ये डेट इसने ले लिया है। इसके बाद जो अगला माल आपको परचेज करना है वो है Redmi Note 9 और ये भी आपका टोटल मिला के 10 पीसेस 10,200 में। तो Redmi
नोट 9 10 पीसेस और ये 10,200 रुपए का। इसको इंटरप्रेस करके आपको इंटरप्रेस करना है। बिल अगर आपको क्रिएट करना है तो अच्छी बात है। अभी हमने जीएसटी कोड नहीं किया, एक बार जीएसटी डाल देते हैं। तो इनपुट आईजीएसटी यहां से सिलेक्ट करेंगे 18% और ये फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको यहां से अगर जनरेट करना है ई वे बिल तो करिए, नहीं तो मैं नो करूंगा और मैं कंट्रोल लेकर के उसको सेव करूंगा। और बस दोनों ही परचेज की एंट्रीज हो गई हैं। तो ये मैं आपको बता रहा था आज के इस वीडियो में, अगर आईजीएसटी के साथ यानी इंटर स्टेट जीएसटी के साथ आपको परचेज के बिल्स बनाने हैं, ऐसी पार्टीज के साथ आप परचेज कर रहे हो जो पार्टीज आपके स्टेट में नहीं है, तो उनको हम कैसे बनाएंगे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। टैली प्राइम सीरीज की हमारी अभी क्लासेस ऑन है। ऐसे वीडियोस को टैली सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे हिट करिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।